बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आया नू ते खुश आमदीद। उम्मीद है नाजरीन आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हंसते रहो, बसते रहो और जी देखते रहें निकी कुड़ी किचन। इसी प्यार और मोहब्बत के साथ आपकी सपोर्ट चाहिए हमें जी, और आपकी सपोर्ट के बगैर हम कुछ भी नहीं है। तो आज हम लेके आए जी सर्दियों की खास सौगात, जिसका नाम है जी मूली का पराठा। तो नाजरीन, मूली एक ऐसी सब्जी है कि इसका जो टाइम होता है वो बहुत ही कम वक्त होता है। 2 मंथ के लिए ये आती है मूली, और जी फिर आप इसका फायदा उठाते हैं, आप बनाते हैं मूली का पराठा। तो आपको आज घर में रवायती देसी तरीके के साथ पराठा किस तरह से बनाते हैं हम बताएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा और जी तमाम ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे हमने ले ली है जी एक मूली, मोटी वाली मूली हमने ले ली है, उसके छिलके उतार लिए हैं ताकि आपको वीडियो स्किप ना करनी पड़े। और यहाँ पे जी हम ग्रेटर ले चुके हैं और हमने यहाँ पे कद्दूकश ले लिया है। उसकी जो मोटे वाली साइड मैंने आपको चेक करवाई है, उसी साइड से हमने इसको कद्दूकश कर लिया है जी मूली को। तो नाज़रीन, मोटी साइड से आपने भी इसको कद्दूकश करना है, ब्रीक वाली साइड से आपने इसको कद्दूकश नहीं करना। वो ज्यादा पतला सा मसाला होता है तो वो उससे पराठा जो है वो ज्यादा क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनता। दूसरी तरफ जी हमने एक ट्रिक इस्तेमाल की है जो कि मैजिक है। आपने क्या करना है, वो कद्दूकश की हुई मूली के ऊपर आपने नमक का छिड़काव करना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। फिर देखिएगा कि पानी किस तरह से जल्दी से निकल आता है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पानी को आपने इस तरह से हल्के हाथों से निचोड़ना है और वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये आपने हरी मिर्च कटी हुई और जी हरा धनिया जो कटा हुआ वो इसके ऊपर ऐड कर देना है। और इसके बाद स्पाइसी हल्दी ऐड कर दीजिएगा, लाल मिर्च ऐड कर दीजिएगा और यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो ऐड कर दीजिएगा। इसके अलावा आप कोई भी मसाला जात जो है वो इस्तेमाल ना कीजिएगा। और फिर आपने नमक चख लेना है, अगर आपको कम लगे तो आप दोबारा से इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। अगर नमक कम हो पराठे में तो वो मजा नहीं देगा। नमक जो है वो हस्बे जरूरत आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। उसके बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करके तो इस शेप में ले आइएगा। इस तरह से आपका मसाला बन जाएगा। अगर आप चाहें तो सूखा धनिया भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। उसके बाद अब हम पराठा जो है उसको बना लेते हैं। हमने एक छोटा सा पेड़ा लिया है जी और उसको अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद इतनी सी रोटी आपने बना लेनी है। अगर आप बेलनी पे बना रहे हैं तो ये आपकी चॉइस है, आप जैसी मर्जी बना लें। इतनी सी रोटी सी बना के आपने पेड़े को ही प्रेस कर लेना है और इतनी सी रोटी बन जाएगी। फिर आपने एक और छोटा सा पेड़ा करना है उसी साइज का, और उसी साइज की आपने रोटी जो है वो प्रेस कर लेनी है। उतनी ही आपने दोबारा प्रेस करनी है ताकि नाज़रीन एक ही साइज की दोनों रोटियां जो है वो अच्छी तरह से आपस में जुड़ सके और आपका मसाला जो है मूली का वो बाहर ना निकल सके। ज्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनाना चाहते हैं तो आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेड़े में घी या ऑयल लगाना जरूरी है, इससे पराठा जो है ज्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनता है और बहुत सॉफ्ट सा होता है। और जहाँ पे आपने मसाला लगाया होगा वहाँ पे आपने ऑयल ऐड करना है। और नाजरीन, अच्छी तरह से आपने दोनों साइड्स को प्रेस कर लेना है और अच्छी तरह से उनको अटैच कर लीजिएगा ताकि उनमें आपका जो मसाला है मूली का वो बाहर ना निकले। और अच्छी तरह से आपने फिर इस तरह से इसको बना लेना है हाथों की मदद से। और अगर आप बेलनी और चकले का इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी तरह से आप उसके साथ प्रेस कर लीजिएगा। फिर आपका तवा गर्म हो और आपने ऑयलिंग कर लेनी है घी या ऑयल के साथ, और इस तरह से आपने अपना पराठा जो है मूली का वो ऐड कर देना है। हमने बनाया है जी घर में रवायती देसी और पंजाबी स्टाइल में हाथों के साथ मूली का पराठा। सर्दियों की खास डिश है जी मूली का पराठा भी सौगात है जो कि सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में ही अवेल होता है। इसके अलावा आप मूली नहीं खा सकते। जब मूली ज्यादा पक जाती है तो मैं आपको बताती हूँ कि वो मोंगरे की सब्जी जो होती है वो ग्रीन वाले होते हैं तो वो मूली से ही निकलते हैं। हाँ जी, जब ज्यादा मूली पक जाती है तो फिर उससे मोंगरे बनते हैं और फिर वो सब्जी जो है वो भी पकाई खाई जाती है और वो भी सर्दियों में बनाई जाती है। तो यहाँ पे हमने जी ऑयल का इस्तेमाल किया है। अगर आपने ज्यादा क्रिस्पी क्रंची पराठा बनाना है तो आप क्या कीजिएगा, आप बनास्पति घी का इस्तेमाल कीजिएगा और अगर चाहे तो मेरी तरह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए माशाल्लाह हमारे पराठे की रंगत कितनी ही प्यारी है, कितना क्रंची और क्रिस्पी पराठा जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। और अगर आपको जी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हमारा मूली का पराठा हो चुका है तैयार और आप भी बनाइएगा इस तरीके के साथ। बिल्कुल आसान और दिलचस्प मूली का पराठा, लेकिन मूली का जो पानी है उसको अच्छी तरह से निकाल लीजिएगा उस ट्रिक के साथ जो कि हमने आपको बताई है। अब हम जरा जी मूली का पराठा जो है वो चेक करके देखते हैं। अगर आपके पास देसी घी है तो आप वो भी इसके ऊपर लगा के मजेदार सा हेल्दी नाश्ता मूली के पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मुझे दीजिएगा इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल। हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। और जाते जाते भूलना नहीं, आपको मिलेगी इस वीडियो के एंड पे जी मजेदार सी रेसिपी जिसका नाम है चिकन और आलू के स्नैक्स, चिकन आलू के मजेदार से कबाब।
कबाब सर्दी में बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और उसको ज़रूर देखिएगा।